आज हम आपके सामने शोबिस की उन शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत से सरशार हैं, जो न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं बल्कि मुहर्रमुल हराम के आयाम में बाकायदगी से आज़ादारी करते हैं, अपने घरों में मजालिस बर्पा करते हैं, न्याज और लंगर का एहतमाम करते हैं और इन 10 दिनों में तमाम शोबिस सरगर्मियों से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। इनके घरों से निकलने वाला हुसैनी लंगर दुआओं और शफा का वसीला बनकर फैलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजीद रूह परवर वीडियोस बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले बात करेंगे सादिया इमाम की। आप वो फनकारा हैं जिनकी शराफत, वकार और महज़ब शख्सियत का हर कोई मोतरफ है। आप शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके चेहरे पर जो मतानत है वो उनकी रूहानी वाबस्तगी की खुमाज है। मुहर्रमुल हराम आते ही वो खुद को शोबिस की मसरूफियात से अलग कर लेती हैं। ये 10 दिन उनके लिए ना सिर्फ गम के दिन होते हैं बल्कि तज़किया नफ्स के आयाम भी। उनके घर में मजालिस अज़ा का सिलसिला नस्लों से जारी है। ख़वातीन की मजलिस हो या बच्चों की छोटी महफिल, सादिया इमाम निहायत खुलूस से हर मौके पर मौजूद होती हैं। वो खुद मातम करती हैं और जो सबसे ज़्यादा रूह परवर पहलू है वो ये कि उनके घर से हर साल बड़ी अकीदत से न्याज और लंगर तकसीम किया जाता है। उनका यकीन है कि हुसैनी लंगर में वो तासीर है जो जिस्मों की बीमारियों के साथ साथ दिलों के दुख भी दूर करता है। उनके दस्तरखान पर आने वाला हर मोहताज, हर प्यासा सिर्फ पेट ही नहीं भरता, दुआएं भी समेट कर जाता है। दूसरे नंबर पर जो मशहूर शख्सियत शिया हैं वो कोई और नहीं, सुरों के बेताज बादशाह राहत फ़तेह अली खान हैं। राहत फ़तेह अली खान को हम एक अजीम कवाल, नात खां और रूहानी गायक के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी ज़ात में जो इश्क अहले बैत छुपा है वो सिर्फ उनकी कवाली में नहीं, उनकी निजी ज़िंदगी में भी रोशन है। मुहर्रम आते ही राहत ना सिर्फ खुद को स्टेज से दूर कर लेते हैं बल्कि अपनी पूरी टीम को भी हिदायत करते हैं कि इन दिनों को एहतराम के साथ गुजारा जाए। उनके लाहौर के घर में बाकायदगी से मजालिस मुनक्किद की जाती हैं। वो खुद निहायत सादगी से सफ़ेद लिबास पहने फर्श पर बैठकर नोहे सुनते हैं। उनके घर का लंगर वसी पैमाने पर तकसीम किया जाता है। खास तौर पर उन इलाकों में जहां मोहताज लोग खुद नहीं आ सकते वहां उनका बंदा पहुंचता है। उन्होंने खुद एक मजलिस में कहा था, ये खाना नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की दुआ है, जिसे नसीब हो वो शफा पाले। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इमरान अब्बास आते हैं, जिनका असल नाम इमरान अब्बास नकवी है और आप भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकायदा तौर पर मातमी जुलूसों में शिरकत करते हैं और मातम करते दिखाई देते हैं। इमरान अब्बास का नाम आते ही जहन में एक खामोश, बावकार और अच्छे मिजाज वाला इंसान आता है। उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की नमी इस बात का पता देती है कि ये महज अदाकार नहीं बल्कि एक हकीकी आज़ादार हैं। मुहर्रम का चांद देखते ही इमरान अब्बास तमाम इंटरव्यूज, फोटोशूट्स और शोबिज इवेंट्स को मौखर कर देते हैं। वो खुद सादा लिबास पहने, सर पर रुमाल रखे मजालिस में खामोश बैठे नजर आते हैं। उनके घर में जो लंगर बनता है वो खुशबूदार, साफ सुथरा और एहतराम के साथ तकसीम किया जाता है। उनका अकीदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र इंसान को अंदर से पाक करता है और उनके नाम पर जो भी बांटा जाए वो दवा बन जाता है। उनके घर की न्याज में ना सिर्फ गरीब लोग आते हैं बल्कि फनकार दोस्त भी शरीक होते हैं और इस दस्तरखान से बरकतें समेटते हैं। चौथा नंबर अदाकारा रेशम का है। अदाकारा रेशम, जिन्हें हम बरसों से अदाकारी के मैदान में देख रहे हैं, उनका एक अलग ही अंदाज है। जब बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की हो, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मुहर्रम उनकी ज़िंदगी का सबसे नाज़ुक और मुकद्दस वक्त है। वो अपनी तमाम कमर्शियल काम रोक देती हैं और ख़ुद को ज़िक्र करबला में मशगूल कर लेती हैं। उनके घर में सिर्फ मजालिस नहीं होती बल्कि ख़वातीन के लिए खुसूसी नोहा खानी की महफिल होती हैं। वो खुद मातम करती हैं और उनकी आवाज़ में दर्द महसूस किया जा सकता है। उनका लंगर दिल से निकलता है, हाथों से पकता है और जो भी इस लंगर को खाता है वो दुआएं देता हुआ जाता है। रेशम को ये यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर इंसान की तकदीर बदल देता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर 2 ऐसी बहनों का जिक्र है जिनकी फैमिली कट्टर शिया है, उर्वा और नावरा हुसैन। ये दोनों बहनें अपने जदीद अंदाज, तालीम याफ्ता शख्सियत और फनकाराना हुनर के साथ साथ एक मजबूत दीनी तरबियत की भी आयनादार हैं। उनके वालिदैन ने उन्हें न सिर्फ दुनियावी तालीम दी बल्कि दीन की बुनियाद भी मजबूत की। यही वजह है कि मुहर्रम के दिनों में उनका मामूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। ना कोई शॉपिंग, ना सेल्फियाँ, ना फोटोशूट, बस सादगी, खामोशी और मजलिस की हाजिरी। उनके घर में मखसूस दिनों पर मजलिस अज़ा मुनक्किद की जाती है जिसके बाद न्याज का वसी एहतमाम होता है। नावरा अक्सर खुद खड़ी होकर खवातीन को न्याज देती हैं। उर्वा भी खास तौर पर खवातीन की मजालिस में शिरकत करती हैं और अपने अंदाज से आज़ादारी को फ़रोग देती हैं। छठे नंबर पर हदीका कियानी आती हैं। हदीका कियानी को हम सिंगर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उनके अंदर की मोमिना शख्सियत भी इतनी ताकतवर है। वो निहायत हसास दिल की मालिक हैं। उनकी वालिदा भी
अज़ादार हुसैन थीं और ये रिवायत हदीका ने मुकम्मल वफादारी से आगे बढ़ाई। मुहर्रम के 10 दिन उनके लिए मुकम्मल दुनिया से कट जाने के दिन होते हैं। उनका किचन, उनका सहन, उनकी दुआएं, सब कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मखसूस हो जाता है। उनके यहाँ बनने वाला लंगर खास तौर पर उन बच्चों और ख़वातीन के लिए होता है जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। हदीका ने एक बार कहा कि ये खाना मेरे लिए गाना गाने से बड़ी इबादत है। 7वें नंबर पर आयशा उमर मौजूद हैं। आयशा उमर जो आम तौर पर मॉडर्न स्टाइल और खुले मिजाज की नुमाइंदगी समझी जाती हैं, उनके अंदर एक हैरान कुन संजीदगी और रूहानी गहराई है। मुहर्रम के आगाज के साथ ही उनका इंस्टाग्राम खामोश हो जाता है। उनकी ज़ाहिरी चमक मान पड़ जाती है, उनके दिल की गहराई रोशन हो जाती है। उनके घर में मखसूस दिनों पर ख़वातीन की मजलिस होती है और खुद आयशा निहायत इनकसारी से हाज़रीन की खिदमत करती हैं। उनकी बांटी गई न्याज में खुशबू और खुलूस होता है। कई ख़वातीन ये बताती हैं कि उनके हाथ की दी हुई न्याज के बाद उनके बच्चों ने शफा पाई। ये बात शायद आयशा कभी खुद ना बताएं, मगर दुआएं खामोशी से असर करती हैं। 8वें नंबर पर हुमायमा मलिक हैं। हुमायमा मलिक एक जज्बाती और अकीदतमंद शख्सियत की मालिकन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि करबला सिर्फ तारीख नहीं, एक जज्बा है जो इंसान को बदल देता है। मुहर्रम में वो खुद को मुकम्मल अलग कर लेती हैं। उनके यहाँ मजालिस की तरतीब, ख़वातीन की शिरकत, नोहा खानी और फिर आखिर में लंगर, ये सब कुछ एक रूहानी माहौल बना देता है। वो खुद हाथ में प्लेटें पकड़ कर बांटती हैं और यही अमल उनके लिए सबसे बड़ी सादत है। उनके मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दी गई हर चीज़ दवा है, खा वो रोटी हो या पानी या किसी भी तरह का खाने का मवाद। 9वें नंबर पर नसीम विकी ऐसे अदाकार हैं जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। नसीम विकी, जिन्हें हम एक हंसाने वाले फनकार के तौर पर जानते हैं और पाकिस्तान के मायनाज कॉमेडियन हैं, आप मुहर्रम के अयाम में बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। वो निहायत सादगी से मजालिस में शिरकत करते हैं, मातम करते हैं और कई बार स्टेज पर नुहा भी पढ़ते हैं। उनके घर में बड़ी सतह पर लंगर तकसीम किया जाता है, खास तौर पर मुस्तहिक अफराद के लिए। उनका ये मानना है कि करबला हंसी की नहीं, आंसुओं की दरसगाह है और वो इन 10 दिनों को मुकम्मल खामोशी के साथ गुजारते हैं। 10वां नंबर मदिया शाह का है। मदिया शाह माजी की दिलकश और बावकार अदाकारा आज भी आज़ादारी में उतनी ही पुरखुलूस हैं जितनी एक आम आज़ादार औरत। उनके घर में ख़वातीन की मखसूस मजालिस होती हैं जहाँ मातम के साथ साथ जिक्र ज़ैनब भी होता है। उनकी जानिब से जो लंगर तकसीम किया जाता है वो कई इलाकों में जाता है। उनके हाथ से दी गई न्याज को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि शोबे से जितना कुछ मिला, असल सुकून तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में ही मिला। सबसे आखिर पर शफकत अमानत अली आते हैं। शफकत अमानत अली जो पाकिस्तान के मारूफ क्लासिकल गुलकारों में से एक हैं, उनका अंदाज ही नहीं, रूह भी रूहानियत से लबरेज है। उनके खानदान की जड़ें तसव्वुफ और मजहबी वाबस्तगी से भरी हैं। मुहर्रम के अयाम में वो हर साल शोबे से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करते हैं। उनके घर में खास तौर पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम की न्याज दी जाती है। उनकी वालिदा की वसीयत के मुताबिक हर साल एक बड़े लंगर का एहतमाम किया जाता है। शफकत साहब खुद इस लंगर की निगरानी करते हैं और उनका मानना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया गया खाना बदन से जहर निकालता है और रूह को पाक करता है। ये शोबे शख्सियात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये वो नाम है जो अपने अपने फन, मेहनत और सलाहियत के बलबूते पर पाकिस्तान के अवाम के दिलों में जगह बना चुके। इनकी पहचान सिर्फ अदाकारी, गुलकारी या फनकाराना कारकर्दगी तक महदूद नहीं, बल्कि इनकी असल अजमत उस वक्त सामने आती है जब हर साल मुहर्रमुल हराम के अयाम में पूरी दुनिया के सामने इश्क हुसैन का अमली नमूना बनकर उभरते हैं। ये शख्सियात हर मुहर्रम को ऐसे ही एहतरामन सामने आती हैं, मुकम्मल संजीदगी और अकीदत के साथ खुद को शोबिस की रोशनियों से अलग करके गमे हुसैन में ढल जाते हैं। इनके लहजे, लिबास, मामूलात, हत्ता कि सोशल मीडिया तक एक खामोशी तारी हो जाती है, जो इस बात का सबूत है कि करबला का दुख सिर्फ मौलवी, जाकिर या आज़ादार का नहीं, ये हर उस दिल का दुख है जिसमें इंसानियत जिंदा है। ये सितारे मुहर्रम में फ़कत गम नहीं मनाते, बल्कि आज़ादारी, मजालिस, मातम, न्याज और हुसैनी लंगर के जरिए लोगों के लिए दुआ, सुकून और शफा का वसीला बन जाते हैं। इनके घरों में जलने वाले चिराग फ़कत रोशनियाँ नहीं बखेरते, वो ईमान की हरारत देते हैं। हमारी दुआ है कि मालिक इन्हें अपनी अमान में रखे और इन्हें अहले बैत के सदके तरक्की अता करे। आमीन।